हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सुमित हृदेश ने पिछले दिनों हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा संचालित किए जाने वाले फिटनेस सेंटर में भ्रष्टाचार के बड़े खेल का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में खनन और वाहनों के फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। खुद कमिश्नर के छापे में यह खुला खेल सामने आया है। इसी प्रकार आपदा आने के बाद भी ये सरकार रिएक्टिव होती है, जबकि सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। आपदा के इंतजामों को फेल बताते हुए उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में भी इस सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ की अफसरशाही है। खुद सत्ताधारी विधायक अफसरशाही से परेशान हैं और इसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। विधायक सुमित हृदेश की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर बोलते हुए कहा कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर केदारनाथ में सोना चोरी होने के बाद भी सरकार क्यों चुप है। सुमित ने कहा कि जिस तरह सरकार से आम जनता त्रस्त है, उससे ये स्पष्ट है कि आगामी उपचुनाव में केदारनाथ में भी जनता कांग्रेस को आगे बढ़कर सरकार के मुंह पर तमाचा मारेगी। अंबार, अनियोजित सोच का अंबार ये सरकार का प्रतीक प्रमाण है, भ्रष्टाचार प्रतीक प्रमाण है। केदारनाथ के सोने से अगर हम शुरुआत करें से लेकर जो विकास में अवरोध इन्होंने लगातार पैदा करे हैं, हमारी ISBT 72 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनने नहीं दिया, पूरे शहर को तोड़ दिया, हरे भरे पेड़ हमारे काट दिए। तो ये अफसरशाही इतनी हावी है और भ्रष्ट तंत्र मंत्र इतना हावी है। अभी मंगलौर और बद्रीनाथ शुरुआत है, अगली बारी केदारनाथ की है और उसके बाद जो हमारे अभी उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें इन्हें जो करारा जवाब जनता देने को तैयार है, हम जनता को स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। हल्द्वानी में अधिकारी किस तरह की देखिए ना, ये यहाँ पे देखिए ना रवैया क्या है। प्रमुख बाजार हल्द्वानी का उसमें एकमात्र टॉयलेट था इस्तेमाल करने के लिए। सोचने का विषय, हजारों लोग हर दिन उसमें आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, उसको आपने पहले तोड़ दिया, वैकल्पिक व्यवस्था दी नहीं। अब हमारी माताएं बहनें अगर बाजार जा रही हैं, उन्हें शौच करने के लिए कोई स्थल नहीं है, इससे बड़ी अव्यवस्था क्या है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। तोड़ने से पहले सीखिए तो, समझिए तो, वैकल्पिक व्यवस्था देना तो सीखिए। केवल अपने सुर में तोड़ दे रहे हैं, बिना नियोजन के, बिना सोच के, तो यही परिणाम होगा। देखिए, आपदा में तो लगातार जान माल का उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, पूर्व अनुमान तो हमें होता ही है। आप जनवरी से जून तक कोई प्लान क्यों नहीं बनाते, नियोजित क्यों नहीं करते कि आपदा में हम ऐसे कार्य करेंगे? आपदा जब सर पर आ जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है, तब रिएक्टिव प्रोसेस शुरू होता है, प्रोएक्टिव प्रोसेस की आवश्यकता है।